नमस्कार दोस्तों, वेदांत भारत पर आपका स्वागत है। जुड़े रहिए। ज्ञान भक्ति संस्कृति। किला परीक्षितगढ़ की इस स्टोरी में अब हमारी टीम पहुंच चुकी है श्रृंगी ऋषि आश्रम की तरफ। और श्रृंगी ऋषि आश्रम में आप देखेंगे तो ये जो पेड़ों का जंजाल यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देता है, ये कोई आम जंजाल नहीं है। ये पेड़ एक दूसरे से मिलकर बने हैं और एक दूसरे से जिस तरीके से ये पेड़ मिले हैं, ये देखने के बाद आपको हैरानी ज़रूर होगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। विष्णु जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इस परीक्षितगढ़ की यात्रा पर, क्योंकि जब कलयुग की बात हो रही है तो कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। इधर देखेंगे, जब हम इस वाले पेड़ को देखेंगे तो ये देखिए पेड़ कैसे दूसरे पेड़ के साथ जाकर कनेक्ट हो जा रहा है। वो दूसरा पेड़ फिर उधर जाकर तीसरे पेड़ से कनेक्ट हो जा रहा है। इधर देखेंगे, आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो एक और पेड़ से कनेक्टिविटी उस पेड़ की हो जा रही है। ये कनेक्टिविटी का क्या राज है, ये जानेंगे विष्णु जी से। विष्णु जी आइए ज़रा। ये जो कनेक्टिविटी हम देख रहे हैं पेड़ों की, देखिए हमने देखा है नॉर्मली पेड़ एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ उग भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर विचित्र हम नज़ारा देख रहे हैं। जी, ये विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ ये श्रृंगी ऋषि आश्रम, और ये जो विचित्र पेड़ हैं ये हमारे लिए एक अद्भुत धरोहर है और इनको संरक्षित भी किया जा रहा है। और ये विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनकी शक्ति की ऊर्जा यहाँ मौजूद है और उन्हीं का आशीर्वाद से ये सब यहाँ एकदम अलग है। हम खड़े हैं कोसी की नदी के बिल्कुल किनारे पर। कोसी की नदी? जी, कोसी की नदी महाभारत काल में और रामायण काल में दोनों इसके वर्णन मिलते हैं। और वे जो सामने वृक्ष है, वहाँ समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित वन में घूमते हुए यहाँ पहुँचे। आइए चलते हैं, उधर को चलते हैं। आइए वन में घूमते हुए यहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। आगे की तरफ तस्वीरें दिखाएं जरा, उधर लेकिन तस्वीरें दिखाएं। तपस्या में लीन समीक ऋषि को नहीं महसूस हुआ कि कोई यहाँ मौजूद है। तो राजा परीक्षित को लगा कि एक राजा ऋषि के आश्रम में आया, लेकिन राजा का अतिथि सत्कार नहीं किया गया उधर से। आइए आइए। तो तब राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प नीचे से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वो सब इस वजह से हुआ क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग विराजमान हो चुका था। वो उधर जो हम पेड़ देख रहे हैं, बड़ा सा पेड़ जो देख रहे हैं, उसी के नीचे वो तपस्या कर रहे थे। अच्छा, वो जो ऋषि जिनके आप जिक्र कर रहे हैं। तो ये इस पेड़ का क्या महत्व है इसका? इस पेड़ का महत्व यही है क्योंकि यहाँ तपस्या करते तो आज भी इसका वही महत्व है। और उससे पूर्व थोड़ी और घटना बताऊं। राजा परीक्षित वन में घूम रहे थे। उन्हें कलयुग मिला। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे आने का समय आ चुका है। तो वो कहने लगे कि भाई ठीक है, तेरा आने का समय है, लेकिन मेरे होते हुए तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, आप फिर तो आपके जाने का टाइम आ गया। तो राजा परीक्षित ने जो उस पर जो अपना धनुष तान दिया, लेकिन कलयुग ने क्षमा याचना की कि प्रभु मुझे 5 स्थान दे दीजिए, मैं उनमें रह लूंगा जब तक आपका राज्य है। चलें उस वाले पेड़ तक। हाँ। तो तब राजा परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए, जिनमें से एक था स्वर्ण यानी सोना। जैसे ही राजा परीक्षित ने उसको कहा कि ठीक है स्वर्ण में वास करो, तो राजा परीक्षित के जो है वो मुकुट में विराजमान हो गया। और कलयुग ने ये घटना उनसे करवाई और उन्होंने मरावा सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अच्छा, कलयुग जी, राजा परीक्षित ने। अच्छा। और राजा परीक्षित इतना करने के बाद अपने आश्रम पहुंच, अपने महल में पहुंच गए। समीक ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि अरे किसी ने मेरे से मजाक किया है। उन्होंने सबको ऐसे धर दिया। उधर श्रृंगी ऋषि वहाँ स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पुत्र जो वहाँ स्नान कर रहे थे, शिष्य थे उनके। तो किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी कोसी की नदी में स्नान करते हुए श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा उसकी मृत्यु होगी। अच्छा, ये श्राप यहाँ दिया गया था इसी श्रृंगी ऋषि आश्रम पर। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत होती है, यहीं से कलयुग की शुरुआत होती है और यहीं से उस घटना का वर्णन मिलता है कि जहाँ कलयुग पहली बार राजा परीक्षित से मिला। तो दोस्तों देखिए, ये वो प्राचीन वृक्ष है। देखेंगे कितना चौड़ा वृक्ष है। अपने आप में एक पहाड़ जैसा वृक्ष दिखाई देता है
और ये कदम्ब का पेड़ है, ये कदम्ब का पेड़ है, नहीं नहीं, ये संबल का पेड़ है। संबल का पेड़ है। हाँ, तो ये देखिए कितना पुराना वृक्ष है। शायद ये उसी दौर का वृक्ष है जिस दौर में राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। ये वही जगह है जहाँ पर कलयुग का पहली बार जन्म हुआ था, और कलयुग ने जब जन्म लिया तो उस कलयुग ने इस धरती पर क्या क्या कर दिया है, ये आज आप इस कलयुग में देख रहे हैं। जिस कलयुग में पिता और बेटी के बीच का अंतर खत्म हो चुका है, सम्मान और जो सामाजिक सरोकार थे उनकी दृष्टि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसी कलयुग की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और उसी कलयुग के बारे में बताने के लिए उन तमाम स्थानों पर हम आपको लेकर गए हैं जहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर और विष्णु जी और क्या है महत्वपूर्ण? यहाँ वही कोसी की नदी है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ कि इसमें, हाँ जी, देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए इधर से ही चलें, नदी इधर से चलें। हाँ, तो चलिए हम दोस्तों अब आपको आगे लेकर चलते हैं, और वो जो कौशिकी की नदी है जिसका जिक्र विष्णु जी कर रहे हैं वो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं पुरातन काल के इतिहास की, महाभारत काल की, कलयुग के आने की, तो वो उस नदी को भी देख लेना ज़रूरी है। उस नदी का महत्व क्या है? नदी कहाँ से आती थी, कहाँ तक जाती थी नदी? ये गंगा नदी की सहायक नदी थी। अच्छा। कोसी की नदी, और अधिकतर आश्रम इसी नदी के किनारे हैं। ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रम भी आगे चलकर इसी नदी के किनारे था। परशुराम जी का आश्रम भी इसी नदी के ही किनारे था, थोड़ा दूर होता था। और गंगा और कोसी की नदी के बीच में, या ये मान लीजिए गंगा और यमुना के बीच में अनेक ऋषियों के आश्रम यहाँ रहे हैं, और जिनमें से कई आश्रम हमारे परीक्षणगढ़ क्षेत्र में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, आगे नदी को देखते हैं और नदी का इलाका भी आपको दिखाते हैं। ये खजूर है ना, पॉज कर ये ज्ञान, भक्ति, संस्कृति। वेलकम टू वेदांत भारत।